हम इस वक्त मौजूद हैं बस्ती ज़िले के ये साहू मार्केट है। यह बताया जाता है ये जो पूरा मार्केट है यह कहीं ना कहीं दवाओं के थोक क्रय विक्रय के लिए यहाँ काफ़ी दुकानें हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन जो एक दुकान है यह हमारे पीछे आप देख सकते हैं, इसमें ताला लगा हुआ है। अमित मेडिकल एजेंसी, यहाँ बताया जा रहा है जो बनारस में कोडीन सिरप 2000 करोड़ का पकड़ा गया है, वहीं से यहाँ कोडीन सिरप आता था और यहीं से ज़िले में यह जो चर्चा हो रही है शहर में, यह बताया जा रहा है कि लगभग पूरे पूर्वांचल में यह अमित मेडिकल सेंटर से सप्लाई दिया जाता था। जब इस पूरे मामले को लेकर जो यहाँ नंबर लिखा गया है अमित मेडिकल सेंटर पे, उससे बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारा जो दुकान है इसका लाइसेंस स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरस्त कर दिया गया है और निरस्त करके दुकान में ताला लगाया गया है। जब उनसे जो सिरप कोडीन सिरप जो जहरीली सिरप बताई जा रही है उसको लाने और बिक्री की बात की गई तो उन्होंने फोन पे बताने से इनकार किया। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमा जो बस्ती जिले के लोग हैं या इस दुकान से जहां जहां सप्लाइयां दी गई हैं उनके जान से कहीं ना कहीं खिलवाड़ करते नजर आ रहा है। क्योंकि आपको बताते चलें कि बनारस में इतनी भारी मात्रा में पकड़े जाने के बाद शासन स्तर तक उस पर जांच चल रही है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग केवल लाइसेंस निरस्त कर जिस तरीके से चुप्पी साधे हुए है वह कहीं ना कहीं पूरे स्वास्थ्य महकमे पर सवाल या निशान खड़े करता है। क्या बस्ती जिले का स्वास्थ्य महकमा जब किसी की जान चली जाएगी तब वह जागेगा? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब देखने वाली बात होगी कि मीडिया में यह मामला आने के बाद जो स्वास्थ्य महकमा है वह ऐसे दवा व्यवसायियों पर क्या कुछ कार्रवाई करती है या अन्य जो शिकायतें होती है उनकी तरह स्वास्थ्य महकमा फिर चुप्पी साधने में कामयाब रहेगा। सर, कोडीन सिरप यहाँ बरामद हुई है, कितनी दुकानों पर यह कोडीन सिरप बरामद हुई है और क्या कुछ इसके आंकड़े थे, कितने लाख की अनुमानित कीमत है इसकी? जी, ये मुख्यालय आयुक्त महोदया के निर्देश में यहाँ कार्रवाई की गई, जहाँ दो जगह देखा गया, एक अमित मेडिकल एजेंसी और दूसरा गोयल फार्मा। तो अमित मेडिकल एजेंसी के यहाँ सेल्फ परचेज रिकॉर्ड उन्होंने दिया, उसको वेरीफाइड किया गया। वो मात्रा का ज़्यादा मात्रा नहीं थी और वेरिएशन नहीं पाया गया, इसलिए उनके लाइसेंस को निलंबित किया गया। दूसरा गोयल फार्मा, उनके द्वारा दिया गया डिटेल जो है वह डाइवर्जन की तरफ दिखा रहा था, मतलब ये डाइवर्जन भी हुआ होगा, तो उसके लिए उस पर FIR पंजीकृत करा दिया गया है। मतलब कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश किया जा रहा था। जी हाँ, गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी। सर, बैच नंबर सेम था बनारस का? नहीं, ये इनके यहाँ कोडीवा से रिलेटेड था और फेंसिडिल नहीं था। अनुमानित क्या कुछ लागत रही होगी? हमें लगता है करीब 35 या 40 हज़ार बॉटल का होता। जी, हम इस वक्त पहुंचे हैं दूसरे जो जहां से कोडीन सिरप सप्लाई किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये गोयल फार्मा है। बताया जा रहा है कि यहां से भी उसी जो वहां बनारस से जो सिरप था, कफ सिरप, उसी से रिलेटेड यहां भी दवाएं कफ सिरप काफ़ी मात्रा में पाई गई हैं, ऐसा चर्चा है। और बताया जा रहा है कि 15 दिन से, जैसा अभी हमारी टीम जब यहाँ पर पहुँची और ऊपर जो मकान के जो मालिक हैं उनसे वार्ता हुई, उन्होंने बताया कि 15 दिन से यह दुकान बंद है और यहाँ से जो इसके संचालक हैं वह फरार हैं। और जब हमारे द्वारा ये जो नंबर लिखा गया गोयल फार्मा का उस पर बात करने का प्रयास किया गया तो फोन नहीं उठा। कहीं ना कहीं एक या लगभग लोगों में जो चर्चाएं हैं, शहर में जो चर्चा है कि यहाँ से भारी मात्रा में पूरे पूर्वांचल में कहीं ना कहीं यहीं से जो कफ सिरप है उसकी सप्लाई की जाती थी। और अब आपको बताते चले कि स्वास्थ्य विभाग के जो जिम्मेदार हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है केवल जो ये सब एजेंसियां हैं इनके केवल लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं और कोई भी कार्रवाई अभी तक उनके द्वारा कुछ बताया नहीं गया कि कोई कार्रवाई की गई हो। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमा जो है वह कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदार उसका रवैया नजर आ रहा है कि आखिर ये जो फार्मा है यहाँ से दवाएं किसको किसको बेची गई और ये दवा का सेवन कौन कौन से लोग किए। कहीं ना कहीं ये जो स्वास्थ्य विभाग है वह क्या किसी की जिंदगी जाने के बाद ये जगेगा और लोगों पे जो इसके जो संचालक हैं उन पर कार्रवाई होगी, जबकि पूरे प्रदेश में सिरप को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और जांच लगातार जारी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही चर्चा का विषय बनी हुई है। न्यूज स्टेट के लिए शैलेंद्र कुमार, बस्ती। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।